आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। जय माता दी। सो गया था, मैंने उठा दिया। बस आता ही होगा, मुंह हाथ धो के मिले। अब बहुत जल्दी आ जाएगा, आ जाएगा। ये नुपुर ना गले की हड्डी बन गई है मिलिंद की। न उगलते बनती न निगलते। जरूर खीर खाने और खिलाने गया होगा वहां पर। जब छोटे बच्चे के गले में कुछ अटक जाता है ना, तो माँ पीठ थपथपाकर वो चीज निकाल देती है। मैं भी आज वही करने वाली हूँ। भी जाती हूँ घर वापस लाने के लिए। मुझे रोकने के लिए थैंक्स कामिनी, वरना मैं तो कंफ्यूजन और गलतफहमी में रहती। लेकिन अब सब क्लियर है। आई एम सॉरी आंटी। फिर मैंने कहा था ना, आपका बेटा आज भी अपने बीते हुए कल को भुला नहीं पाया, तो फिर अपने आने वाले कल की तरफ कैसे बढ़ सकता है? आई कैन डू दिस। अगर आपकी परमिशन हो तो अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। मिलिंद, ये क्या कर रही हो तुम? कोई तमाशा नहीं है आई। नुपुर 30 दिन के लिए यहाँ पर आई थी। 5 दिन अभी बाकी हैं। अगले 5 दिन तक नुपुर इसी घर में रहेगी। फूक गई किस्मत। नहीं मिलिंद, अरे 30 दिन के लिए रहने वाली थी, लेकिन नुपुर खुद उस छपरे में चली गई थी ना, और उसने खुद बोला था कल से हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाएगी। मतलब इसकी कोई वजह रही होगी ना, तभी तो उसने ये डिसाइड किया है। वो खुद नहीं रहना चाहती है इस घर में, तो कैसे रह सकती है? कामनी कोई वजह है, तभी तो नुपुर को लेकर आ रहा हूँ ना यहाँ पर। तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी चोट लगी हुई है? उसकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, बहुत तेज बुखार है। ऐसी हालत में से घर से बाहर नहीं जाने दे सकता। सब्र रखो, आई भेड़ रही है ना, तो उनको भेड़ने दो। मिलिंद, घर बहाने और वजह से नहीं चलता, उसूल और फैसलों से चलता है। नुपुर को इस घर से जाना है, वो उसका फैसला है। वो इस घर में नहीं आ सकती, ये मेरा फैसला है। आई वजह, बहाने, उसूल, फैसले, ये सब इंसानियत के आगे बहुत फीके पड़ जाते हैं। ये आप ही ने मुझे सिखाया। इंसानियत के चलते मैं नुपुर की मदद करना चाहता हूँ। मैं इस हालात में नुपुर को घर से बाहर नहीं जाने दे सकता। इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर को धर्मशाला बना दूं, कि जब जिसका मन करे मुंह उठा के घर के अंदर चले आए। इंसानियत का जगह समय देखकर आती है, जरूरत देखकर आती है, और इस समय नुपुर का जरूरत है मेरी। इसकी जरूरत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है मिलिंद। तो आप इसे जरूरत ना समझें, आप समझें कि ये मेरी मर्जी है। अगले 5 दिन तक नुपुर इस घर में रहेगी। नहीं मिलिंद, जिस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, मैं उस घर की चौखट कभी नहीं खटखटाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मुझे जाना। नुपुर, तुम इस घर में रहोगी, इसी घर में रहोगी तुम। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी इज्जत बची है ना? तो ठीक है, तुम अपनी इज्जत को ना फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। आपने एक वादा दिया था मुझे कुछ दिन पहले कि बिजनेस के घर के सारे फैसले मैं लूंगा, मिलिंद जोशी। और मेरा फैसला है कि अगले 5 दिन तक नुपुर इसी घर में रहेगी। आपने औदा दिया था, प्लीज उस औदे का मान रखिए। मुझे खुशी है कि मेरे इस फैसले को कम से कम बाबा की मंजूरी है। चीकू, चीकू कहाँ है? चीकू, मिलिंद, अगर चीकू मेरे साथ रहेगी इस घर में तभी मैं हारूंगी, वरना नहीं रहूंगी। तुम अंदर आ सकते हो।
फोर्स हो रहा है हमारे लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं इस परेशान वाली हालत में। मिलिंद, मुझे पता है तुम बहुत महान हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, इंसानियत कूट कूट के भरी, पर मुझे ना तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दिया तुम्हें तुम्हारे हालत है, आराम करो फाइटर शेरनी। वाह, क्या मस्त नाम दिया मिलिंद अंकल, फाइटर शेरनी, एकदम बरोबर करेक्ट। नुपुर आंटी है ही मस्त एकदम शेरनी के माफिक। बोले तो एकदम टशन में चलने का, किसी से नहीं डरने का, और जरूरत पड़ी ना तो किसी को भी सड़क पे पकड़ के धोप डालने का। बोले तो एकदम आंखों में देखो ना, क्या एकदम शेरनी के माफिक, क्या फुल फुल डेयरिंग है। कितनी बड़ी बड़ी आंखें है ना मिलिंद अंकल नुपुर आंटी की, एकदम ऐसे बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, और इन बड़ी बड़ी आंखों में बहुत सारा गुस्सा भी है। ना 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 मिलिंद अंकल, गुस्सा ना वो जो पीछू की तरफ दो आंखें है ना उनके अंदर है, पर ये जो आगू की तरफ दो आंखें है ना उनमें तो खाली प्यार ही प्यार भरा है। देखो देखो चीकू, जिसे मेरी आंखों में गुस्सा दिख रहा है ना, उससे कहो कि जाके खुद आईने में अपनी आंखें देखे। कोई फूल नहीं टपक रहे हैं। हमें यहाँ पे रह के किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए चीकू, हम नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब ऐसा क्या है ना, इंसान जो कह रहा है उसे भूलकर जो वो कर रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बरोबर है मिलिंद अंकल, एकदम बरोबर बोले आप। नुपुर आंटी, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इधर से कल्टी हुई मेरे साथ और आपको फिर से ऐसा 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 होने लगा तो मैं तो नहीं संभाल पाएगी ना आपको। मैं तो खुद इतनी छोटी सी एकदम नन्ही सी जान है, मैं कैसे आपका टेक केयर कर पाएगी। ना मेरे को डॉक्टर का पता है, ना मेरे को दवा का पता है। अब आप मेरी बतौलेबाजी से तो ठीक नहीं हो जाओगी ना। मिलिंद अंकल एकदम हीरो के माफिक आपको संभाल लेते हैं, पर मैं आपको नहीं संभाल पाएगी ना। नहीं मतलब आपका वजन ज्यादा नहीं है, पर मेरा तो हल्का है ना। आप मेरे मतलब मिलिंद अंकल के जैसे आपकी एकदम बड़ी बड़ी फुल शेरनी जैसी टेयरिंग वाली आंखों में देखकर मैं आपको डांट समझा तो नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो चिंता करती है आपकी, है ना मिलिंद अंकल। मिलिंद दादा, ये चिकू बिटिया और नूपुर मैम का सामान और ये इनकी दवाइयाँ। थैंक यू काका। वेलकम। दवाई खा लो, दवाई खा लो, फिर ताकत आ जाएगी। फिर जितना लड़ना लड़ लेना मुझसे, पता है बहुत शौक है लड़ने का। चलो खा लो। थैंक यू मिलिंद अंकल। अब नुपुर आंटी को लमलेट लिटा के उनकी टेक केयर करने का जिम्मेदारी मेरा। कल सुबह डॉक्टर को बुला रहा हूँ, पूछ नहीं रहा तुमसे, मैं बता रहा हूँ। कल सुबह डॉक्टर को बुला रहा हूँ, और हाँ पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ख्याल रखना। क्या मस्त स्टाइल है मिलिंद अंकल का, एकदम हीरो के माफिक। सामान फैलाने की जरूरत नहीं है। 5 दिन की मेहमान हो तुम यहाँ, इसे अपना घर मत समझ लेना। आई, मैं भी खुद से आना नहीं चाहती थी। मिलिंद ने जबरदस्ती बातें बनाने की जरूरत नहीं नुपुर, वो मिलिंद के लिए ही रख। तेरी बातों का असर मुझ पर नहीं होगा, मिलिंद पे होगा तेरी बातों का असर। तेरे बहुत रंग देखे मैंने, पर तू इतनी बड़ी चालबाज होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे सीधे साधे बेटे को अपनी चाल में फंसाए जा रही है तू। अपनी बात पे अड़िग रहना एक स्वाभिमानी इंसान की पहचान होती है नुपुर। जब तूने कहा कि पूजा करके तू इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, तो मुझे भी लगा कि हजारों शिकायत है मुझे नुपुर से, पर उसमें थोड़ा बहुत तो आत्मसम्मान बचा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि पूजा के बहाने तू इस घर में आने की कोशिश कर रही है, चाल चल रही है। मेरा बेटा भले ही तुझे अपने साथ यहाँ घर पे ले आया, पर मेरी नजरों में तू और घिर चुकी है। दादी बस दादी, और कितना बोलोगे आप? अगर आप ऐसे नुपुर आंटी को बोलते रहोगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। बस
इतने भर की लड़की और मेरे सामने जुबान लड़ाती है तू। तुम दोनों का पर्दाफाश तो मैं करूंगी, लेकिन वो मिलिंद के सामने, ताकि वो तुम्हारी बातों में न फंसे, तुम्हारी चालबाजी में न फंसे। आने वाले 5 दिन तेरे लिए बहुत ही खराब होने वाले हैं नुपुर। ये वादा है मेरा तुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।